तो ये पूरी कहानी शुरू होती है कराची के खरादर डिस्ट्रिक्ट से, जब ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था। वहाँ पर एक बिजनेसमैन रहा करते थे, जिन्ना भाई पूंजा, जिनके घर 25 दिसंबर 1876 में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम पड़ता है मोहम्मद अली जिन्ना, और यही पूरे सिचुएशन के मेन कैरेक्टर होता है। जिन्ना के दादाजी पहले हिंदू थे, वो कन्वर्ट होकर उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया था। ये लोग जो है खोजा कास्ट से आते थे, जो कि हिंदू रिलीजन से आता है। अब जो जिन्ना थे उन्होंने भी मुस्लिम धर्म को फॉलो करा, और फिर उन्होंने कराची के क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी करी। उसके बाद फिर ये लंदन शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे कुछ टाइम रहने के बाद, वकीलों के साथ उठने बैठने के बाद, वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद ईयर 1896 यानी 1896 में ये वापस कराची आ जाते हैं। तो अब जब ये वापस आता है तो इनको आगे पता चलता है कि जो इनके फादर है यानी कि जिन्ना भाई पूंजा, उनको एक पैसे का बहुत भारी नुकसान हो गया, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा कर्ज में आ जाता है। जब उनके फादर पे कर्ज हो जाता है तो वो पैसा कमाने के लिए निकल जाते हैं, और ईयर 1900 यानी सन 1900 आते आते वो बॉम्बे शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे अपनी लीगल प्रैक्टिस दोबारा से शुरू कर देता है। अब जो भी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी ना, ये उन सबसे बहुत दूर थे, और उस टाइम पे जो महात्मा गांधी जी थे वो भी साउथ अफ्रीका में थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गांधी जी का नाम क्यों ले रहा हूँ। तो आने वाली स्टोरी में आपको ये बताऊँगा कि इन दोनों का इस स्टोरी में सबसे बड़ा रोल होने वाला है। उस समय पर टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्स 38 करोड़ यानी कि 38 CR थी, जिसमें से 65% हिंदू थे और 27% मुस्लिम थे। ब्रिटिश इंडिया का नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया था, इसमें जो थे लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में 94%, बलूचिस्तान में 87%, सिंध में 71% और बंगाल में 55% और पंजाब में 57%, और बाकी जगह हिंदू मेजॉरिटी में थे। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ये डिटेल्स ही शेयर कर रहा हूँ। ये जो डेटा था ये सेंसस का डेटा था, जो कि आगे जाके पार्टीशन की बहुत बड़ी जड़ बनता है। अब इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, इन सारी चीज़ों के चलते चलते अब ईयर आता है 1903 यानी कि 1903। तो उस समय के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, इन सब लोगों ने मिलकर ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर रखा था, यानी कि जितनी भी कम्युनिटी है सब लोगों ने मिलकर ब्रिटिशर्स को अलग ही परेशान कर रखा था। कि इसमें भी सबसे बड़ी बात ये थी कि ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी बंगाल से। उस समय का बंगाल प्रोविंस बहुत बड़ा हुआ करता था, मतलब कि आज का बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम, ये सब उसी में आते थे। और वहाँ आप सारे बड़े और फेमस पॉलिटिशियन, लॉयर, इंटेलेक्चुअल्स बैठकर ब्रिटिशर्स को टारगेट बनाते थे। मतलब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का हब बन चुका था वो, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स बहुत परेशान थे। जब ये एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ने लगी तो ईयर 1905 यानी 1905 में 2 साल बाद वाइसराय लॉर्ड कर्जन बंगाल से डील करने के लिए एक प्लान बनाता है, क्योंकि इनको ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि इन इंडियंस को रिलीजन के नाम पे बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, या ये बोलो कि इनके अंदर जो इस टाइम ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग उमड़ रही है, ये रिलीजियस हेट में कन्वर्ट हो जाएगी। चाहे कितना भी मिलकर रह रहे हो, लेकिन अगर इनकी यूनिटी हल्की सी ब्रेक हुई तो इनको मैनेज करना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो अब वो लोग क्या